हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अजय वाजपेयी रॉयल चिल्ड्रन हॉस्पिटल कानपुर से आप सबके बच्चों का दोस्त, आप सबके बच्चों का लाइफ कोच और आप सबके बच्चों का पीडियाट्रिशियन। बहुत दिन से मैं बहुत सारे टॉपिक पे बात कर रहे हैं हम लोग, बहुत सारे टॉपिक पे हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। बहुत सारे लोगों के बहुत अच्छे मैसेज आते हैं कि आप और अच्छे वीडियो बनाइए या बहुत तमाम तरह के मुझे टॉपिक देते रहते हैं कि आप इस पे बनाइए या उस पे बनाइए। तो मेरे दिमाग में कल बात आई कि हमारे माता पिता बड़े परेशान रहते हैं बच्चों के कि हमारा बच्चा दूध बहुत गिराता है या वॉमिट बहुत कर देता है, जैसे ही हम दूध पिलाते हैं वो दूध सारा निकाल देता है। तो मैंने सोचा चलो आज इसी के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो आज हम बात करेंगे स्पिटिंग के बारे में, या स्पिटिंग या कह लीजिए या वोमिटिंग कह लीजिए, कि जो बच्चा हमारा दूध पी रहा है वो उसको हर थोड़ी थोड़ी देर में निकाल रहा है। ठीक है, तो आज इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। तो ये स्पिटिंग या वोमिटिंग है क्या? बेसिकली स्पिटिंग या वोमिटिंग हम ये कह सकते हैं जो बच्चा हमारा दूध पी रहा है उसको बार बार निकाल रहा है। अब ये होता क्यों है? ये होता इसलिए है कि मैं आपको एक सिंपल वे में बताऊं कि जो भी हम बच्चा हमारा दूध पी रहा है वो मुंह से दूध होते हुए हमारे फूड पाइप में जाता है, फूड पाइप से होते हुए वो स्टमक में जाता है। अब जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी अपने कहा था कि हमारा जो जीआई ट्रैक्ट है बच्चों का वो पूरी तरह से डेवलप नहीं होता, मैच्योर नहीं होता। तो होता क्या है कि जो भी दूध मुंह से होते हुए फूड पाइप में जा रहा है तो फूड पाइप से स्टमक में जाने के बीच में एक वॉल्व होता है या स्फिंक्टर होता है। तो छोटे बच्चों में वो डेवलप नहीं होता, वो बन नहीं पाता, उसको बनने में समय लगता है, 6 महीने से लेकर 1 साल तक लगता है। तो उसका क्या काम होता है, जैसे ही हम दूध पीते हैं तो वो फूड पाइप में गया, फूड पाइप से हमारे स्टमक में गया। तो जब भी कोई भी खाना या दूध जाएगा तो वो जैसे ही कुछ गया तो वो स्फिंक्टर खुल जाएगा, वॉल्व खुल जाएगा और स्टमक में चला जाएगा और उसके बाद वो बंद हो जाता है। अब जब छोटे बच्चे हैं उनमें वो डेवलप नहीं है तो वो फूड पाइप और स्टमक के बीच में जो वॉल्व है वो खुला रहता है। तो जो भी दूध हमारा पेट में गया वो पेट में गया और पड़ा रहता है। अब हम लोग क्या करते हैं कि बच्चों को लिटा देते हैं, बर्पिंग नहीं कराते हैं, थोड़ा सा अपलिफ्ट नहीं करते हैं बच्चों को, तो वो दूध बाहर आने लगता है क्योंकि वो स्फिंक्टर बना नहीं है अभी तक, वो वॉल्व तैयार नहीं है अभी तक। तो हर थोड़ी थोड़ी देर में वो बच्चा जो है दूध गिराता रहता है। तो हमें करना क्या है कि हमें ये देखना है कि हमारा बच्चा कितना दूध गिरा रहा है। अगर वो सारा दूध गिरा दे रहा है या थोड़ा थोड़ा दूध गिरा दे रहा है तो हमको इस चीज़ को नोट करते रहना है और अपने डॉक्टर को ये बताना है कि सर हम जितना दूध पिला रहे हैं वो सारा दूध ये गिरा दे रहा है। अगर वो सारा दूध गिरा दे रहा है तो फिर ये समस्या की बात है। अगर वो थोड़ा थोड़ा दूध गिरा रहा है तो इसका मतलब वो अभी ये एक नॉर्मल वे है। दूसरा तरीका ये है कि हमारे बच्चे का वेट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। जो दूध हम पिला रहे हैं वो दूध गिराने के बाद भी ग्रेजुअली उसका वेट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, बच्चा हमारा एक्टिव है कि नहीं है, बच्चा हमारा सुस्त तो नहीं हो रहा, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। अब वॉल्व तो डेवलप है नहीं, तो करना क्या है हमको? तो हमको जब भी दूध पिलाना है तो दूध पिलाने के बाद कम से कम 15 मिनट तक उसको बर्पिंग करानी है, उसको थाप दिलानी है, उसको थपकी दिलानी है ताकि सारा का सारा दूध उसको हजम हो जाए, नीचे स्टमक तक पहुंच जाए। क्या होता है, कुछ बच्चे दूध पीने के साथ साथ एयर भी सक कर लेते हैं। तो एयर का क्या काम होता है कि वो ऊपर आती है, जब वो ऊपर आएगी तो अपने साथ में दूध भी थोड़ा थोड़ा लेके आती है। तो हमको और अच्छे से वो करानी है। जो बच्चा बॉटल फीड पे है या ब्रेस्ट फीड पे भी है तो ये देखना है कि उसने अच्छे से दूध पिया है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जैसे ही दूध पीते हैं वैसे ही गिरा देते हैं, बहुत बड़ी टेंडेंसी होती है कि थोड़ा थोड़ा दूध गिराते ही रहते हैं। तो ऐसे में हमको क्या करना है कि उनको जब हम दूध पिलाते हैं बच्चों को तो दूध पिलाते समय थोड़ा दूध पिलाइए, फिर उनको बर्पिंग कराइए, फिर थोड़ा दूध पिलाइए, मतलब इंटरमिटेंट हमको उनको फीडिंग करानी है। और कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा दूध गिराते हैं तो हम लोग कहते हैं कभी कभी कि आप 15 से मिनट से लेकर आधे घंटे तक आप उनको बर्पिंग कराइए, जिससे क्या होगा कि दूध कम गिराएंगे। दूसरा, हम दूध पिलाते समय पोजीशन का बहुत ध्यान रखें कि पोजीशन जो है हमारी वो हेड लिफ्ट में होनी चाहिए, कि सर ऊंचा करके हम लोग दूध पिलाएं। तीसरा, मैं अपने हर पेरेंट्स से बोलता हूँ जो हमारे यहाँ आते हैं कि आप अपने बच्चे को जब दूध पिलाने के बाद लिटाएं तो थोड़ा सा सर ऊंचा करके उनको लिटाएं, ताकि जब वो सर ऊंचा करके लेटेंगे तो दूध जो है हमारा नीचे की तरफ बना रहेगा, ऊपर नहीं आएगा। जब हम उनको बराबर से लिटा देते हैं तो दूध वो बराबर गिराते ही रहते हैं। तो इन छोटी छोटी बातों का हमको ध्यान रखना है जिससे कि बच्चे को स्पिटिंग या वोमिटिंग कम से कम हो या ना के बराबर हो। अगर उसके बाद भी वो दूध गिरा रहा है या बार बार वोमिट कर रहा है तो अपने पीडियाट्रिशियन को जरूर दिखाएं। थैंक यू सो मच।